ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। आज एक बार फिर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल केस के हवाले से केस की समाअत थी। 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की है और आज 4 अहम मुद्दे जो हैं आज पूरी की समाअत में डिस्कस हुए हैं। पहला जो सबसे अहम बात थी कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल किया गया है उसका जो रिकॉर्ड है वो आज आईनी बेंच को दिया गया था। उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा सोशल मीडिया को भी जो है आज आईनी बेंच में डिस्कस किया गया, उस हवाले से जैसे क्या रिमार्क्स दिए वो भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा जो ट्रायल करने का तरीका है बेसिकली मिलिट्री कोर्ट्स में, वो भी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बड़े अहम दलाइल दिए हैं। और फिर जो वहां पर जजेस हैं या वहां पर जो खासतौर पर लोग जो ट्रायल कर रहे होते हैं या वो जज है वो कौन होता है, उसका तजर्बा कितना होता है, ये भी आज जो है वो जजेस ने सवालात उठाए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और फिर जो वकला होते हैं जो उसकी दफा के लिए दिए जाते हैं, जिन मुल्जमान पर इल्ज़ाम होता है उस पर भी। और आज ख्वाजा जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए हैं खासतौर पर 9 मई के हवाले से, वो भी आपके सामने रखूंगा। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा या मुख्तलिफ जो ट्वीट्स हैं उनमें देखा होगा कि वहाँ पर लोगों ने शायद ये समझाया कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो है वो बात की है कि शायद 9 मई के जो चीज़ें हैं या जो रिकॉर्ड है वो मंजर आम पर लाया जाए और फिर अवाम को पता चले कि 9 मई में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए गए हैं और फिर अवाम के भी जो है वो उस पर मजम्मत कर सके। तो लोगों ने एक डिफरेंट प्राय में वो सारी चीज़ें बयान की हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं बेसिकली और कमरा अदालत में हुआ क्या था वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो केस की समाअत शुरू होती है तो आपको पता ही है वज़ीर दफ़ा के जो वकील हैं, वजारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देने के लिए आते हैं। तो पहले तो जो आर्टिकल 19 है उसका वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ट्रायल किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स में। अच्छा, यहाँ पर वजारत दफ़ा के जो वकील हैं वो आर्मी एक्ट के तहत जो मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार पर दलाइल देते हुए कहते हैं कि जज एडवोकेट जनरल हलफ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। जो भी जज होगा या फिर जो एडवोकेट जनरल होगा वो हलफ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातें कर रहे हैं। फिर आगे से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस समाअत में हर केस का इनफरादी हिस्सियत से जायजा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184 की शक 3 का केस अदालत के सामने नहीं है। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखैल कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। तो फिर वजारत दफ़ा के वकील कहते हैं कि मजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समाअत से तजावुज़ हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम इकबाल जुर्म कर ले तो इसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। जस्टिस जमाल मंदुखैल कहते हैं कि इकबाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, जिस पर वकील जो वजारत दफ़ा हैं वो कहते हैं कि वो मामला अलग है। इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो कहते हैं कि अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम वकील की हैसियत ना रखता हो तो क्या उसे सरकारी खत पर वकील दिया जाता है। तो फिर ख्वाजा हारिस कहते हैं कि वकील करने की हैसियत ना रखने वाले मुल्जिम को सरकारी खत पर जो है वो वकील दिया जाता है। जिस पर जमाल मंदुखैल कहते हैं कि आमतौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, कि मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। तो इस पर वकील कहते हैं कि आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान कहते हैं कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी है। तो वहाँ पर जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान है वो शायद मिलिट्री कोर्ट्स को कहीं ना कहीं जो है वो दफा कर रहे होते हैं, डिफेंड करने होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है एक सादा कागज़ पर सिर्फ लिख दिया जाता है कि ये कसूरवार है और ये कसूरवार नहीं है, बल्कि वहाँ पर मुकम्मल जो अदालती कार्रवाई होती है। ये नईम अख्तर अफगान साहब का था, वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है तमाम मामलात होते हैं, सारी अदालती कार्रवाई होती है और तरीके से सुना जाता है और फिर उसके बाद जो है वो फैसला दिया जाता है। इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं कि गैर मुल्की जासूसों के अलावा अगर किसी आम शहरी को मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या वहाँ सहाफ़ियों और मुल्जिम के रिश्तेदारों को जो है वो रसाई दी जा सकती है। तो इस पर जो वजारत दफ़ा के वकील हैं ख्वाजा हारिस वो कहते हैं कि रसाई तो है सहाफ़ियों को, लेकिन आज तक वैसे पाकिस्तान में तो हमने कभी नहीं देखा होगा कि कोई सहाफ़ी गया हो है मिलिट्री कोर्ट्स में और कहाँ की वही खबर जो है वो सामने आई हो गई या सहाफ़ी जो है वो सारे ट्रायल को देख सकें या रिपोर्ट कर सकें। लेकिन जो वजारत दफ़ा के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि सहाफ़ियों को जो है वो वहाँ तक रसाई होती है, वो देख सकते हैं, लेकिन
मसला यह है कि सिक्योरिटी वजूहात के सबब जो है रसाई नहीं दी जाती। ये जो है वजारत दफा के जो है वो कहते हैं। इसके बाद जो है फिर बात हो जाती है कि किस तरह से ये सारी कार्रवाई कंडक्ट की जाती है और जो जज होते हैं उनका तजर्बा कितना होता है। इस वाले से जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो सवाल उठाते हैं कि कंडक्ट करने वाले का तजर्बा होता है या पहली दफ़ा ही बिठा दिया जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखोल कहते हैं कि 1992 में मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस जाता था तो इस बुनियाद पर भी सज़ा दे देते थे कि कत्ल तो हुआ है। सेशन जज इसके वाले से कहा जाता है कि सेशन जज 20 साल की मेहनत के बाद सेशन जज बनते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस कहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें फैक्ट में दिलचस्पी नहीं लेती। वो कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो भी है उनके जो भी वहाँ पर सोशल मीडिया पर जो फैक्ट होते हैं वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। इस पर मुसरत अलाली कहती हैं कि हम कोई सवाल करते हैं तो अब थोड़ी सी तफसील तो बताएं। जो हम सवाल करते हैं या हम KPK के हवाले से हम सवालात करते हैं तो थोड़ी हमें तफसीलात तो बताएं, फिर जो है हम उसमें मजीद आगे जाएंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया का जो है बुनियादी तौर पर जिक्र किया जाता है और वहाँ पे एक टिक्कर जो मुख्तलिफ ट्वीट्स पर भी चला है या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर भी चला है वो गलत चला है बेसिकली, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि 8 जजेस के फैसलों को जो है वो 2 जजेस जो है वो बैठकर गलत कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बेसिकली जो वहाँ पर रिमार्क्स दिए थे उसमें उन्होंने कहा था कि 8 जजेस के फैसलों को 2 लोग बैठकर कह देते हैं कि ये गलत है। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड थे, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है वो टीवी स्क्रीनों पर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर वो शायद अच्छा गलत हुआ है। अच्छा, पूरा वहाँ पर पढ़ाए है क्या वो आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे कहते हैं जब मुसरत अलाली कहते हैं कि मेरा ताल्लुक KPK से है। सवाल वो है कि इन फैसलों का आने वाले आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। हमें एक बेलगाम माशरे का सामना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं दफाई अफीसर का कोई तजर्बा होता है या फिर नहीं। जज एडवोकेट अदालत में मौजूद होता है, कोर्ट मार्शल भी कर सकता है। अच्छा, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि जिस तरह हम जजेस बैठे होते हैं उसी तरह वहाँ पर भी सीटिंग होती है, जिस पर जो है लतीफ़ खोसा वो नशिस्त से उठते हैं और फिर वहाँ पर बोलते हैं, कहते हैं कि जजेस एडवोकेट जज के साथ बैठा होता है। इस पर ख्वाजा हारिस कहते हैं कि जी जजेस के साथ ही बैठा होता है। इस पर लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हमने भुगता हुआ है, हमें पता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि जब ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो क्या कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस पर जो है लतीफ़ खोसा दोबारा से कोशिश करते हैं कि वो खड़े हों, बोलें, कोई लुकमा दें, लेकिन वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है लतीफ़ खोसा के बार सीट पर खड़े होने पर जो उन्हें टोक देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपनी बारी का इंतजार कर लें, जब आपका वक्त आएगा दलाइल देने का तो फिर आप दे दीजिएगा। अच्छा, उसके हवाले से फिर इस मौका पर जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो रिमार्क्स देते हैं और कहते हैं कि आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका है, उनका एग्जैक्ट वर्ड था ट्रेन हो चुका है कि आज जजेस के फैसले को 2 लोग बैठते हैं और गलत कह देते हैं। क्या इन केसेस का कोई डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है? वो जो वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल वगैरह चल रहे होते हैं वहाँ पर जो है ये सवालात किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस जो है वो मिलिट्री ट्रायल का जो रिकॉर्ड है वो सफ़ेद लिफाफों में बंद करके जो है 7 जजेस को दे देते हैं, जिनमें से 4 जजेस जो है वो रिकॉर्ड बिना देखे बिना खोले बिल्कुल वो वापस कर देते हैं, जिसमें जस्टिस जो है अमीनुद्दीन खान होते हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल होते हैं। अच्छा, उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान होते हैं और एक और जो है वो भी जस्टिस जो शाहिद बिलाल है वो भी वापस कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं देखते। अच्छा, 3 जजेस हैं जो मुख्तसरन देखते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो मुख्तसरन देखते हैं, जबकि इसके अलावा जो दूसरे जजेस हैं खासतौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वो थोड़ा सा तफसीली देखते हैं चीज़ों को, और जस्टिस मुसरत हलाली जो है वो कहते हैं मैं पूरा जायज़ा लूँगी, और वो ज़्यादा पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे आखिर में वो रिकॉर्ड जो है वो वापस करते हैं। इस वाले से जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि ये जो आपने रिकॉर्ड हमें दे रहे हैं ये तो अपील के मामले में दिखाया जाता है। तो इस पर जज अमीनुद्दीन कहते हैं कि अगर हम इस सारे मामले को देखते हैं, अगर हम इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेते हैं तो फिर हमारी अपील जो है वो मुतासिर हो जाएगी। तो हम जो है इस सारे मामले में नहीं पढ़ रहे, हम नहीं चाहते कि अपील में जब ये मामला जाएगा या केस जाएगा तो वो मुतासिर हो हमारे इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेने की वजह से। ये वहाँ पर चीज़ें सामने हो जाती हैं और आखिर में जो है वहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं कि जो जजेस होते हैं उनकी अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं। वो जो जज ट्रायल कर रहा होता है वो क्या किसी के अंडर काम कर रहा होता है या किसी के अंडर जो है वो काम नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो सवाल भी उठाते हैं और वो कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल करने वाला जज तो अथॉरिटीज़ के मतहत होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और मज़े की बात जो है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो सवालात उठाते हैं और वो कहते हैं कि ख़ास तौर पर वो सवालात कर देते हैं। वो कहते हैं मैंने देखा है ये जो आपने हमें रिकॉर्ड दिया है, मैंने
तफसीली तो नहीं देखा, लेकिन मैंने मुख्तसरन देखा है। तो इसमें तो स्टेट की सिक्योरिटी के हवाले से तो बात है नहीं। अगर 9 मई के हवाले से जो भी हुआ था, आपको ये रिकॉर्ड जो है ये तो पब्लिक कर देना चाहिए, ताकि आवाम भी देखे कि 9 मई में कौन कौन से जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए गए हैं, और आवाम भी जो है इनकी वो कर सके, इन लोगों की बेसिकली मजम्मत कर सकेगी। तो इस प्राय में वो ये बात कर रहे हैं कि अगर ये रिकॉर्ड पब्लिक किया जाता है तो आवाम को भी पता चले कि मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ क्या है, या किस तरह से चीज़ें हुई हैं या फिर नहीं हुई। ठीक है, लोगों ने शायद उसको रिपोर्ट कर दिया कि शायद उन्होंने कहा जी वो आवाम भी जो है वो मजम्मत कर सकेगी 9 मई के मामले की। वो शायद जो है वो जस्टिस ख्वाजा हारिस को जो है वो आप कह लें कि उनको इस चीज़ें में ला रहे थे कि वो जो रिकॉर्ड है वो आवाम के सामने भी जाए जाए और आवाम भी वो सारी चीज़ें देखे मिलिट्री कोर्ट्स में चीज़ें हुई क्या है। अच्छा, इसके बाद जो आखिर में जो समाअत मुलतवी होने के पहले, क्योंकि समाअत तो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, कल जुमेरात का दिन होगा, 9:30 बजे इस केस की दोबारा से समाअत होनी है। तो वहाँ पे जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल सवाल करते हैं कि मिलिट्री ट्रायल करने वाला जज जो है वो अथॉरिटीज़ के मतहत होता है, जिस पर ख्वाजा हारिस कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई शवाहिद है तो बात करें, तासुर पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जिस पर जमाल मंदोखेल कहते हैं कि ना मुझे किसी पर कोई शक है ना एतराज़ है, सवाल यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वाले कौन है, इसलिए पूछा। हसन अजहर रिजवी कहते हैं आपकी जानिब से पेश करदा जो है वो रिकॉर्ड का जायजा लिया, वो सारा मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, वहाँ पर जो हसन अजहर रिजवी कहते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दें, आवाम को दे दें, तो वहाँ पर ख्वाजा हारिस कहते हैं कि ये तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है। अच्छा, यहाँ पर जमाल मंदोखेल सवाल उठाते हैं कि आर्टिकल 175 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के लिए गुंजाइश रखी गई है। अच्छा, यहाँ पर ख्वाजा हारिस कहते हैं कि अगर अदालत इस तरफ जाएगी तो अब तक मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम से मुतालिक जितने भी फैसले दिए गए उन पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। आइन में आइन व कानून के तहत अदालतों के क़याम का जो है वो जिक्र है और बहुत सारे ममालिक में मिलिट्री कोर्ट जो है वो कायम हुई है। इस पर जमाल मंदोखेल कहते हैं कि नारकोटिक्स का पूरा जो कंट्रोल है वो भी तो फौज के पास है। नारकोटिक्स में जब किसी मुलजिम का ट्रायल चलाना होता है तो मुतलका चीफ जस्टिस से सेशन जज मांगा जाता है कि यहाँ भी मिलिट्री कोर्ट्स के लिए ऐसा किया जा सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस कहते हैं कि तमाम अदालतें फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स को आर्टिकल 175 से अलग रखा गया है। आदमी हक को बुनियादी हकूक़ की बुनियाद पर जो है वो कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आज 4 मामला जो अहम हुए हैं आज की मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियन ट्रायल के हवाले से, जो केस में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, उसमें वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। और अब आज जो सबसे अहम जो रिमार्क्स किए गए या जो सवालात किए गए वो जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से किए गए और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से, और उसमें कोशिश की गई कि जो रिकॉर्ड है वो आवाम के सामने आए। दूसरी जानिब जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जो बैठे हुए हैं या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, उनकी रिमार्क से ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं जो है मिलिट्री कोर्ट्स को डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, सिविलियन का वहाँ पे जो है वो ट्रायल होना चाहिए। और जहाँ पे भी जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो सवालात उठा देते थे तो फिर वो शायद ख्वाजा हारिस की जवाब देने से पहले जो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो जवाब देने के लिए सामने आ जाते थे। तो इंशाल्लाह इस वाले से जो भी मज़ीद डिटेल होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा अपने इसी प्लेटफॉर्म के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।